न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वाराणसी के नौजवानों को नशे में नाचने वाला एक बयान दिया था। 2 दिन के दौरे पर जब पीएम मोदी काशी पहुंचे तो राहुल गांधी के उसी बयान का जवाब दिया। पीएम ने कहा कि परिवारवादी सोच के लोग हमारी काशी के लड़कों को नशेड़ी कहते हैं। तो इस तरह चुनावी सियासत में जुबानी जंग की बात लड़कों के नशेमन तक पहुंच गई है। वैसे पीएम मोदी ने काशी के इस दौरे पर 3 बड़े दांव खेले हैं। एक तो कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर हमला किया है, दूसरे इंडिया गठबंधन को जात पात में बांटने वाला चुनावी गठबंधन बताकर वार किया है, और तीसरा करीब 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात के हवाले से विकास की गारंटी दी है। पीएम के इस बार के दौरे में एक विशेष कार्यक्रम रविदास प्रतिमा के अनावरण का भी था, तो इसे दलित वोट बैंक के लिहाज से भी देखा जा रहा है, क्योंकि देश में 21 करोड़ से अधिक आबादी वाले दलित समुदाय के वोट का असर देश की 160 से अधिक लोकसभा सीटों पर पड़ता है। और 2019 में देश की 77 SC/ST रिजर्व सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, और अगर बीजेपी 370 के टारगेट पर चल रही है तो इस SC/ST सीटों के आंकड़े को अधिकतम की सीमा तक उसके लिए ले जाना जरूरी होगा। दो दिनों के दौरे पर काशी पहुंचे पीएम सुबह BHU में संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देते हैं, फिर रविदास की विशाल प्रतिमा का अनावरण करते हैं, रविदास मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और दोपहर होते होते काशी क्षेत्र में 11,000 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और 3,000 करोड़ की दर्जन भर परियोजनाओं का शिलान्यास कर डालते हैं। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट काशी के साथ साथ पूर्वांचल के, पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे। अनेक क्षेत्रों से जुड़े अनेक विध काम हैं। इससे बनारस समेत पूरे पूर्वांचल के लिए नौकरी के बहुत सारे नए अवसर बनेंगे। लेकिन चुनाव के चंद दिनों पहले जब पीएम मोदी काशी की धरती पर पहुंचते हैं तो एक हाथ विकास की गारंटी देते हैं, दूजे हाथ बीजेपी को दलित वोटों की वारंटी भी दिलाते नजर आते हैं। हमारी सरकार रविदास जी के विचारों को ही आगे बढ़ा रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का मंत्र बन गया है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित, आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। आपको याद होगा जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था? वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी। वाराणसी में पीएम मोदी का रविदास मंदिर जाना, रविदास प्रतिमा का उद्घाटन करना और समर्थकों की भीड़ को देख मिनी पंजाब बताने के पीछे दरअसल दलित वोट बैंक का बड़ा गणित है, और उसका चुनावी असर क्या है वो इस आंकड़े से समझिए। 2024 से ही बीजेपी को दलित आदिवासी वोट भर भर कर मिल रहे हैं। 2014 में जहां बीजेपी को 40 अनुसूचित जाति की सीटें मिली और 27 ST सीटें मिली थी, और वो 2019 में बढ़कर 46 अनुसूचित जाति की सीटें मिली और 31 ST सीटें मिल गई। जबकि जिस कांग्रेस को 2014 में अनुसूचित जाति की 7 और ST की 5 सीटें मिली थी, वो 2019 में घटकर 5 SC सीटें और 4 ST सीटों पर सिमट गई। और वैसे भी करीब 21% दलित आबादी वाले जिस उत्तर प्रदेश से पीएम मोदी विरोधी दलों के गठबंधन को जात पात में बांटने वाला बताकर हमले कर रहे थे, उस उत्तर प्रदेश की भी कुल 80 सीटों में से आरक्षित 17 सीटों में से 14 पर बीजेपी का कब्जा है। और इसी वोट बैंक को बनाए रखने के लिए पीएम मोदी एक हाथ कांग्रेस पार्टी के OBC गणना कार्ड के मुकाबले
विकास का कार्ड रखते हैं तो दूसरे हाथ राहुल गांधी के वाराणसी वाले बयान पर पलटवार भी कर डालते हैं। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है। वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहाँ सब गुरु हो, यहाँ इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। चुनावी बयानों का ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है। चुनाव का रंग जैसे जैसे चढ़ेगा, बयानबाजियां तल्ख होती जाएंगी। लेकिन अब तक के रुख से लगता है कि बीजेपी परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जात-पात जैसे मुद्दों पर आक्रामक रुख रखेगी और विकास, राष्ट्रवाद और धार्मिकता जैसे मुद्दों को लेकर विश्वास की रणनीति पर चलने वाली है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।